गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ब्रेकफास्ट हो गया? अभी तक नहीं किया ब्रेकफास्ट? ओके, क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। इतना देर तक भूखा मत रहना। समझे? यस सर। इतना देर तक भूखा मत रहना। पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। चलो पढ़ते हैं कुछ, हाँ। ओके। पिछले क्लास में साइंस में हम लोग पढ़े थे वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है, वेदर का वेदर मतलब कौन कौन से वेदर का एलिमेंट होते हैं, कैसे। तो मुझे बताओ कि वेदर का क्या क्या एलिमेंट्स थे, पढ़े थे हम लोग। विंड, ओके। मुझे बताओ प्रेसिपिटेशन क्या होता है। बोलो। रेन, स्नो। ओके, वेरी गुड। एंड हेल। तुम्हारे बुक में ये लिखा होगा हेल, HAIL। वो भी जो स्टॉर्म जैसा होता है ना, उसी टाइप का। मतलब ज्यादातर ये जैसे जो बोलते हैं हम फॉग जैसा, उसको बोलते हैं हेल। ज्यादा जोर से फॉग आएगा ना, उसमें फॉग ज्यादा जोर से होगा ना, तो एक बारिश का, जैसे बारिश का बूंद होता है ना, उसी टाइप का गिरता है। तो उसको बोलते हैं हम हेल। तो उसको हम हेल बोलते हैं, ठीक है। चलो। हाँ। चलो। मुझे बताओ ये कि यदि एक प्लेस का, मान लो एक प्लेस है, भद्रक है, ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट भद्रक है, ठीक है। तो ये प्लेस के मतलब एक महीना हो गया, 2 महीना, एक ईयर हम ऑब्जर्व किए प्लेस को, ठीक है। प्लेस में क्या होता है कि ज्यादा धूप होती है, ज्यादा हॉट डेज होती है, और और कूल डेज बहुत ही कम होता है, ठीक है। हॉट डेज 5 to 4 to 5 मंथ्स होती है, बट कोल्ड डेज इन कंपैरिजन 2 to 3 मंथ्स होती है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यही होता है ना? तो चलो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्लेस का ये जो हॉट डेज हो गया, कोल्ड डेज हो गया, इसको इस प्लेस का क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड, इस प्लेस का हम क्लाइमेट बोलेंगे। तो मुझे बता सकते हो क्या क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक प्लेस का क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेदर के ऊपर? सिर्फ वेदर के ऊपर? हम्म। ठीक है। चलो। हाँ, बोलो। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, ओके। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और ये किसके ऊपर, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज ए वेदर पैटर्न। क्लाइमेट, इसका डेफिनेशन लिख लो। क्लाइमेट इज ए, क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या विजुअल क्लियर नहीं आ रहा है? बोर्ड ना? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा ना, बोर्ड थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, सुनो, मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ, उसको लिख लो, ठीक है। मैं लिखते वक्त डिक्टेट करूंगा, उसको लिख लो, ठीक है। क्लाइमेट इज ए वेदर पैटर्न, लिखो। क्लाइमेट इज ए वेदर पैटर्न that are observed that are observed over a region, over a over a region in a long period of time, in a long period of टाइम। इसमें क्या देखे थे, वेदर में हम लोग क्या देखे थे, वेदर में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या, मतलब एटमोसफेयर का स्टेट कैसा रहता है, उसको हम बोलते थे वेदर। बट इन केस ऑफ क्लाइमेट,
हम क्या देखेंगे, इंक्लाइन ऑफ क्लाइमेट हम देखेंगे, वेदर पैटर्न देखेंगे, एक प्लेस का वेदर पैटर्न कैसा रहता है, कैसा मतलब हॉट डेज कैसा रहता है, उसमें सनी डेज कैसा रहता है, और कूल डेज कैसा रहता है उसमें ज्यादा बारिश होता है कि नहीं, कितने दिन तक बारिश होता है, कितने दिन तक गर्मी होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, एक ईयर में क्या क्या, एक ईयर में या एक साल में देखेंगे क्या, मतलब एक साल में, लगभग एक साल में देखते हैं, ज्यादा जब ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम होगा ना, तब एक एरिया का क्लाइमेट हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लेंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लेंगे। ठीक है, यदि एक प्लेस में हॉट डेज ज्यादा होगा, ठीक है, हॉट डेज इज hot days is more than cool days, ओके, तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, हॉट क्लाइमेट बोलेंगे, हॉट डेज इज मोर, ठीक है, देन कूल डेज, उस क्लाइमेट को हम बोलेंगे हॉट क्लाइमेट। ओके, यदि रेनी डेज ज्यादा होगा, ठीक है, रेनी डेज ज्यादा होगा, रेनी डेज इज मोर देन क्या, ड्राई डेज। ओके, देन इस प्लेस को क्या बोलेंगे, रेनी क्लाइमेट, इसको हम बोलेंगे रेनी और वेट क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेनी क्लाइमेट, रेनी या वेट क्लाइमेट। क्यों, इसको क्यों रेनी क्लाइमेट बोलेंगे हम, इसमें रेनी डेज ज्यादा होगा, रेन डेज बहुत ही ज्यादा होगा, तो रेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू ड्राई डेज, सूखा दिन के बदले रेनी डेज ज्यादा होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेनी या वेट क्लाइमेट। ओके, समझ में आ गया ये पूरा चीज, क्लाइमेट हम किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स affecting climate, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, इसमें पहला फैक्टर हम लेते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, लैटी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड क्या होता है पता है, लैटिट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर पता है क्या, इक्वेटर क्या होता है, हाँ, इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ओके, जब जो जो एरिया इक्वेटर के अंदर जाता है, मान लो ये कि अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर में जो सनलाइट है, अपना सनलाइट है, ठीक है, जो सनलाइट है जो सनलाइट है वो इक्वेटर में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देखो, ये जो सनलाइट है, ठीक है, ये इक्वेटर चीज हो गया, ये अपना इक्वेटर हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इक्वेटर यहाँ पे फॉल करता है, डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर में ही फॉल करता है। तो इक्वेटर में जो प्लेस होगा, ये जो लाइन में जो प्लेस गुजरेगा, ठीक है, ये प्लेस में जो प्लेस गुजरेगा इक्वेटर में, वो प्लेस में डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो प्लेस में क्या होगा, ज्यादा गर्म महसूस होगा कि नहीं, अपने ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा तो अपने को ज्यादा गर्मी महसूस होगा। तो देखो, तो ये इक्वेटर जो प्लेस होगा, इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा गर्मी महसूस होगा। जो पूल का रीजन है, जो पोलर रीजन है, ये सब पोलर रीजन है, इसमें ये इक्वेटर से ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा तिरछा होके गिरता है। ठीक है, मान लो ये देखो देखो देखो, ये अपना अर्थ हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, इसका सनलाइट ए प्लेस में ज्यादा तो ज्यादा डायरेक्ट गिरेगा इधर, तो इधर ये जो पोलर रीजन हो गया, ये अपना पोलर रीजन मान लो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट गिरता है क्या, थोड़ा तिरछा होके गिरेगा, इधर थोड़ा क्रॉस करेगा और इधर थोड़ा क्रॉस करेगा। तो ये जो रीजन है अपना, इसमें ज्यादा सनलाइट नहीं गिरेगा, तो ये जो प्लेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब कोल्ड महसूस होगा, थोड़ा ठंड महसूस होगा। तो लैटिट्यूड के हिसाब से जो जो प्लेस जितना इक्वेटर से जितना डिस्टेंस में होगा, वहां पे ज्यादा ठंड रहेगा, और जितना इक्वेटर के पास होगा
वहां पे ज्यादा गर्मी महसूस होगा। समझ में आ गया? क्या होगा मुझे बताओ अभी। ओके, वेरी गुड। यही होगा, ठीक है। इक्वेटर के दूर जो होगा तो वो ज्यादा ठंड ठंड होगा, इक्वेटर के जो पास होगा वो ज्यादा गर्म महसूस होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है। आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड क्या होता है? हाँ, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। अल्टीट्यूड ये होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी क्या होता है? सम- समुंदर, समुंदर, ठीक है। समुंदर से कितना हाइट ज्यादा ऊपर है, ठीक है। जो सी होता है समुंदर से जो प्लेस देखते हैं वो प्लेस समुद्र से कितना ऊपर है। देखे हो कभी जो माउंटेन वगैरह गए हो कभी? कोई भी माउंटेन वगैरह तुम्हारे वहां, तुम जहाँ जिस प्लेस में रुक रहे हो वहां पे तो ज्यादा माउंटेन है, वहां पे लिखा होगा हाइट अबव द सी लेवल 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। सी लेवल से ज्यादा ऊपर होगा ना, सी लेवल से जितना डिस्टेंस हाई जाएंगे, जितना डिस्टेंस एबव जाएंगे, मान लो कि ये सी लेवल है, ठीक है। ये सी लेवल है अपना, ठीक है। यदि एक प्लेस इधर है, ठीक है, जितना सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्लेस कूलर होते जाएगा, ओके। जितना जितना सी लेवल से पास होगा वो प्लेस हॉट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया बोलो। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। मैं यही क्वेश्चन तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहा था, यदि तुम नहीं पूछता मैं बाद में बोलता। सी तो, हाँ, सी तो पानी है, तो यहाँ पे पास में इस लेवल के पास में जो रहता है उसमें ठंड महसूस होता है। मैंने नहीं बोला कि सी के पास में, सी के लेवल मतलब सी हाइट के ऊपर जो रहेगा, सी के पास में जो तो रहेगा उसमें ठंड महसूस होगा, ठंड या गर्मी महसूस होगा, वो डिपेंड करता है सी ओशन करंट के ऊपर। वो दूसरा चीज है, ठीक है, वो दूसरा चीज है। तुम अभी ये देखो, मैं बोल रहा हूँ कि सी के हाइट के लेवल, यदि ये सी है, ये मत मानो कि ये सी के प्लस, ये जो प्लेस है सी के पास है, ये सी के पास नहीं है ये प्लेस, समझो। अभी आ रहा है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्लेस हम माने हैं, ये जो प्लेस, ये माउंटेन माने हैं, ये जो प्लेस, ये दोनों प्लेस ये सी के पास नहीं है, सी से बहुत डिस्टेंस में है। बल्कि हम ये सोच रहे हैं ये सी से, सी लेवल से कितना ऊपर है, कितना ऊपर हाइट में। मान लो ये सी लेवल है, ठीक है, कितना ऊपर हाइट में है। हम ये सोच रहे हैं कि सी लेवल से कितना ऊपर हाइट में। जो हाइट देखते हैं माउंटेन का हाइट, जो माउंटेन एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,000 समथिंग किलोमीटर, ठीक है, 8,000 समथिंग। जो ये हाइट है, ये हाइट कहाँ से नापा जाता है? उसका फुट से नहीं नापा जाता है, सी लेवल से नापा जाता है। सी लेवल से कितना दूर है, ठीक है। इसका तुम मत मानो कि जैसे कि हमारा 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 हाइट हम कैसे नापते हैं, एक पर्सन का हाइट हम कैसे नापते हैं? फुट से, अपना फुट से नापते हैं। बल्कि एक प्लेस का हाइट नापा जाता है कहाँ से? सी लेवल से, ठीक है। समुद्र कितना नीचे है, कितना नीचे समुद्र है, उसका हाइट नापा जाता है समुद्र के हाइट से। समुद्र कितना नीचे है, सी कितना नीचे है उससे हाइट से, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। सुनो, सुनो, ये कैसा, कैसा कूलर होगा, कैसा हॉट होगा अभी देखो। यदि ये समुद्र के हाइट के पास होगा, ठीक है, ये हॉट होगा। और समुद्र के हाइट के ऊपर मैं बोला कूलर होगा। कूलर कैसे होगा? यदि समुद्र के हाइट के बहुत ही ज्यादा ऊपर गया, माउंटेन में एरिया में कूल लगता है। पता है माउंटेन एरिया में जब हम जाते हैं हमें ज्यादा ठंड लगता है, क्यों लगता है? माउंट एवरेस्ट में, हिमालय में बहुत पेड़ है। हाँ, वो तो है, उसको छोड़ो, वो तो है। बल्कि देखो, हमारा जो ये है क्लाउड, जो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? स्काई में। वो जितना डिस्टेंस है क्लाउड फॉर्मेशन का एरिया, जितना डिस्टेंस है माउंटेन का हाइट उतना डिस्टेंस में पहुंच जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन क्यों होता है? इस एरिया में ज्यादा ठंड है इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन होता है। जो हॉट एयर ऊपर जाता है थोड़ा कूल होकर जाके क्लाउड फॉर्मेशन होता है कि नहीं?
तो वो एबव द सी एरिया जब ज्यादा हो जाएगा, एबव द सी लेवल ज्यादा हाइट हो जाएगा, तो वहां का एरिया थोड़ा थोड़ा कूल होते जाएगा। ठीक है, हमारा एटमोसफेयर में ये होता है, अपना एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर के ऊपर जाएंगे ना तो ज्यादा हॉट होते जाएगा। ये अपना एटमोसफेयर के अंदर सी लेवल से ज्यादा है, जब ज्यादा हाइट जाएंगे तब तो कूलर लगेगा, क्योंकि वहाँ का एरिया, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है अपना। ठीक है, तो वहाँ का एरिया जो है, जो एटमोसफेयर का ऊपर पार्ट जो एरिया है, वहाँ पे थोड़ा कूल लगता है। एयर जो है क्लाउड फॉर्मेशन जहाँ पे होता है ना, वहाँ का एरिया एयर कूल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कूल लगता है ज्यादा। ये समझ में आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर अपना है, क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। एक वाटर बॉडी जो सी हो गया, रिवर हो गया, जो भी है, ठीक है, ये या कि एक कहलाता है, यदि एक प्लेस, मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एक रिवर है, वहां का पास का प्लेस क्या होगा, इसमें ज्यादातर टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं दिखाई देगा हमें। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा कि कम नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन इसमें नहीं दिखाई देगा। समझे? क्यों नहीं दिखाई देगा? ज्यादा कूल भी नहीं होगा। ठीक है, ये प्लेस नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखा देगा। ठीक है, हॉट डेज में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा, कि कूल डेज में ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? ये क्यों है? क्यों ऐसे होता है? एक होता है, हम तुम्हें पता है, एक होता है सी ब्रिज, एक होता है लैंड ब्रिज। नहीं बताइए तुम्हें, आगे आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, जब पढ़ेंगे तभी बताएंगे। सुनो, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब दिन के टाइम में क्या होता है, कूल, जो जो वाटर बॉडी होते होता है, वहां से ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है कि नहीं? लैंड तो हर हर वक्त गर्मी रहता है, तो यहाँ से जो वाटर, हाँ, हम्म, उसी के मतलब उसी के लिए ही ये एरिया ज्यादा, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता है टेम्परेचर में। ठीक है, लैंड भी सिर्फ दिन के समय लैंड की तरफ हवा आता है। ठीक है, तो हवा आता है तो लैंड को ये थोड़ा कूल लगता है, लैंड में जितना सनलाइट गिरता है तो ये हॉट होगा, तो जब हवा यहाँ से चलती है तो इसको थोड़ा कूल लगती है। और रात के टाइम ठंडा होगा होगा ये ठंडा होगा कि नहीं? रात के टाइम सनलाइट नहीं रहता तो लैंड ठंडा होगा, तो लैंड की तरफ से हवा सी के तरफ निकल जाता है, तो क्या होता है, इधर ज्यादा ठंडा नहीं लगता, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता, इसलिए कारण। आ गया समझ में? ओके, लास्ट पॉइंट है ओशन करंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट अपना है ओशन करंट। तुम पता है ओशन करंट मतलब इसके नाम से कुछ पता चल रहा है? कभी गए हो कोई सी में बड़ा? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है, बताओ नाम से। ओशन, ओशन हो या सी हो, ठीक है, जो भी हो, कहीं गए हो कभी सी में? पूरी गए हो? देखो वहां पे जो लहरें हैं, कैसे आता है लहरें, जो सी के लहरें हैं ऐसे ऐसे आता है ना। हाँ, तो ये जो तोड़ के रिटर्न जाता है, क्या होता है, जैसे पॉइंट है तोड़ के जब रिटर्न जाता है, अच्छा लगता है ना। ये लहरें के कारण एक करंट फॉर्मेशन होता है सी में। ठीक है, एक करंट फॉर्मेशन होता है, जो करंट के कारण, ये करंट दो टाइप का फॉर्मेशन है, एक हॉट करंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक कूल करंट फॉर्मेशन होता है। करंट मतलब एक जस्ट जस्ट इट इज इट नॉट, करंट मतलब हम जो बल्ब वगैरह जलते हैं ना, वो करंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बिजली के बारे में ये नहीं बोल रहे हैं, बिजली नहीं है ये। ठीक है, जस्ट इट इज ए एनर्जी, जस्ट जस्ट मान लो कि ये विंड टाइप का होता है। ठीक है, जस्ट इट इज ए एनर्जी। हॉटनेस हमें गर्मी महसूस होगा, और कूल करंट आने से हमें ठंडी महसूस होगा। जब ये लहरें जाती है ना, तो ज्यादा टकरा, अपने में ज्यादा टकराएंगे ना जो लहरें, तो वहां पे थोड़ा हॉटनेस हॉटनेस ज्यादा हो जाएगा, तो वो हॉट करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हॉट करंट के कारण वो जो सी के पास वाला एरिया है ना, वहां पे गर्मी लगती है। ठीक है, और जब ये ज्यादा, जब शाम के टाइम, सुबह के टाइम ये ज्यादा टकराएंगे, लहरें जो है ना ज्यादा टकराएंगे, तो
ये हॉट करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब शाम होते जाता है ना, ये लहरें ज्यादा टकराते नहीं है, थोड़ा थोड़ा लहरें आते हैं, ठीक है। वो सनलाइट के कारण, ज्यादा सनलाइट जब आएगा ना, जब सनलाइट ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा टकराएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, ठीक है। सनलाइट ज्यादा आएंगे तो ये ज्यादा टकराएगा। तो सनलाइट ज्यादा आने से क्या होगा, जो जहाँ के पोलर रीजन होगा ना, वहाँ पे जो आइस वगैरह है वो थोड़ा कूल हो जाएंगे, मतलब वाटर वाटर फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ज्यादा वाटर हो जाएगा, तो ज्यादा टकराते रहेंगे, ठीक है। बल्कि शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम कभी गए हो पूरी? शाम के टाइम देखो, सुबह टाइम जाओगे ना तुम, देखोगे लहरें, ज्यादा लहरें आते होंगे, है कि नहीं। बट शाम के टाइम जाओगे, उसमें वो जो समुद्र है ना, उसमें पूरा काम ये देखा एनवायरमेंट देखा जाएगा, पूरा साइलेंट एनवायरमेंट होता है नहीं। देखोगे तुम, तुम्हें जैसे लगेगा कि समुद्र सो गया है, पूरा 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 धीरे, पूरा पूरा साइलेंट वहाँ पे एनवायरमेंट रहेगा। क्यों होता है? सनलाइट के वजह से होता है। उसी के कारण जब दिन में हॉट करंट प्रोवाइड होता है, हॉट करंट के कारण वहाँ के एरिया में थोड़ा गर्मी महसूस होता है, पास वाले एरिया में। जो कूल करंट के कारण वहाँ के एरिया में ठंडी महसूस होती है, ठीक है। ये चारों फैक्टर से, ठीक है, जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं वो कैसे अडेप्टेशन, मतलब ये क्लाइमेट के हिसाब से कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये फैक्टर्स क्या क्या थे, हम लोग फैक्टर्स क्या क्या पढ़े आज? ठीक है, मुझे बताओ लैटिट्यूड क्या था, लैटिट्यूड के हिसाब से क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, उसके वजह से कैसे क्लाइमेट, कैसे अपना क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? ओके, तो मुझे बताओ कि अल्टीट्यूड के वजह से कैसे कैसा क्लाइमेट होता है अपना? सी लेवल के नीचे नहीं, सी लेवल के पास। सी लेवल के नीचे कैसे जाओगे तुम? हाँ, सी लेवल के पास आओगे ना तुम, तो तुम्हें ज्यादा गर्मी महसूस होगा, सी लेवल के ज्यादा ऊपर जाओगे तो ठंड महसूस होगा, ठीक है। और मुझे बताओ कि एक वाटर बॉडीज है, उससे पास में रहोगे तो तुम्हारा टेम्परेचर, या दूर में रहोगे तो तुम्हारा टेम्परेचर कैसा रहेगा? वाटर बॉडीज कैसे अफेक्ट करता है? वाटर बॉडीज कैसे अफेक्ट करता है? वाटर बॉडीज में, जहाँ पे वाटर बॉडीज के पास एक प्लेस है, तो वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता टेम्परेचर में, ओके। क्लाइमेट में ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज? ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम्हारा एरिया का क्लाइमेट और जो जो एरिया में तुम घूमे हो, देखना कोई भी एल्टीट्यूड ज्यादा, सी लेवल के हाइट से ज्यादा हाइट है कहाँ पे, वो नोट करना, ठीक है। और नोट करके लाना, ठीक है। और वाटर बॉडीज के पास वाला प्लेस कितना कितना पता है तुम्हें, वो भी नोट करके लाना, ठीक है। ओके। ओके, आज के लिए क्लास इतना, ठीक है। थैंक यू।